हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं साइंस टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां, जिसमें 3 शुरू की शिक्षण विधियां अपन ने देख ली थी। आज अपन चौथी समस्या समाधान विधि और 5 नंबर की प्रोजेक्ट विधि, इन दो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये देखिए, समस्या समाधान विधि। अब इस विधि में क्या होता है, इसका मतलब होता है समस्या, यानी कि बालकों के सामने कोई ना कोई एक समस्या रखी जाती है, फिर उसका समाधान किया जाता है। तो देखिए, समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर क्या होती है, आधारित होती है। क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के चारों ओर तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या ढूंढकर नवीन ज्ञान क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी कि जो समस्या समाधान विधि होती है ना, ये मानसिक क्रिया पर आधारित है, विद्यार्थी की मानसिक क्रिया में। इसमें क्या करता है कि विद्यार्थी जो होता है वह समस्या का चयन करके स्वयं के विचार और तर्क शक्ति के आधार पर क्या करता है, उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। समस्या समाधान विधि में विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है ना, विद्यालय का पाठ्यक्रम वह इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि बालकों के सामने एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हो सके। यानी कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि बालकों के सामने एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हो सके। इस प्रकार समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों पर अधिक बल दिया जाता है। तो किस पर अधिक बल देते हैं फ्रेंड्स, मानसिक जो निष्कर्ष होते हैं उन पर अधिक बल दिया जाता है। किस में दिया जाता है, समस्या समाधान विधि में। फिर आगे देखिए कि प्रायोजना विधि वह कि जो एक तो प्रायोजना विधि और एक समस्या समाधान विधि, इनमें अगर मुख्य अंतर देखें ना, तो अंतर क्या है, प्रायोजना विधि में समस्या का समाधान कार्य को व्यवहारिक रूप से समाप्त कर देने के पश्चात ही हो सकता है। यानी जो प्रायोजना विधि थी ना, उसमें समस्या का समाधान कार्य को व्यवहारिक रूप से समाप्त कर देने के पश्चात ही हो सकता है। जबकि समस्या समाधान जो विधि है में समस्या का जो मानसिक हल ढूंढा जाता है। अतः समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना होता है, न कि समाज की समस्याओं को ढूंढना होता है। अब समस्या समाधान विधि के प्रमुख सोपान या चरण देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सोपान या चरण क्या है, समस्या का चयन करना। सबसे पहले समस्या को ढूंढना। इस सोपान में शिक्षक जो होता है ना, वह विज्ञान विषय के उन प्रकरणों का चयन करता है जो समस्या समाधान विधि से पढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यह सर्वमान्य है कि समस्त प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए उन टॉपिक्स का चयन किया जाता है जिसके लिए यह विधि पर्याप्त होती है। यह पहला चरण। दूसरा फिर क्या है, समस्या को प्रस्तुत करना, यानी समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। यह सोपान भी अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि विद्यार्थियों को समस्या के महत्व का पता नहीं होगा ना, तो वे समस्या में कभी भी रुचि नहीं लेंगे। इसलिए उन्हें समस्या का महत्व बताना भी अनिवार्य होता है। अतः इस सोपान में अध्यापक समस्या के महत्व को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट करके उनमें क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है। तो समस्याओं के महत्व को बताया जाता है। पहले समस्या को ढूंढा जाता है कि कौन से टॉपिक को अपन इस विधि से पढ़ा सकते हैं। बाद में उस समस्या का महत्व क्या है, उस महत्व को बच्चों के सामने रखा जाता है, तब बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। फिर परिकल्पनाओं एवं उपकल्पनाओं का निर्माण करना, थर्ड विधि। तो इस सोपान के अंतर्गत छात्र जो होते हैं समस्या का हल ढूंढने के लिए परिकल्पनाओं एवं उपकल्पनाओं का निर्माण करता है। यानी इस सोपान के अंतर्गत जो छात्र होते हैं ना, वह एक तो समस्या का हल ढूंढने के लिए परिकल्पना और उपकल्पनाओं का क्या कर लेते हैं, फिर निर्माण कर लेते हैं। चौथा पॉइंट दे रखा आपने, समस्या से संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण करना। तो इस सोपान में तथ्यों की जांच कर उनका एकत्रीकरण किया जाता है तथा उनका समस्या के हल ढूंढने में किया जाता है। उनका जो अपन कह सकते हैं उपयोग होता है, वह समस्या का हल ढूंढने में किया जाता है। यह सोपान भी अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि साधन यही स्पष्ट होते हैं ना, तो हम इस विधि से उतना लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे जितना कि प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पांचवा देखिए फिर आगे पद, विश्लेषण करना।
इस सोपान में प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण अर्थात विश्लेषण भी किया जाता है तथा एक निष्कर्ष की प्राप्ति की जाती है। इस सोपान से निष्कर्षों के सत्यापन में भी सहायता मिलती है। और फिर 6 नंबर जो अंतिम पद अपन देखें तो उसके निष्कर्ष जो निकलते हैं उनका मूल्यांकन करना, निष्कर्षों का मूल्यांकन। तो इस अंतिम सोपान में समस्या के समाधान हेतु जिस निष्कर्ष पर विद्यार्थी शिक्षक पहुंचते हैं उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। फिर आगे देखते हैं समस्या समाधान विधि के प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस विधि से विद्यार्थियों में ऐसे कौशल और अनुभव आ जाते हैं जिससे वे जीवन की समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। प्रमुख गुण क्या है कि इस विधि से विद्यार्थियों में ऐसे कौशल या अनुभव आ जाते हैं जिससे वे जीवन की समस्याओं का समाधान करना सीख जाते हैं। और आगे देखें तो इस विधि से बालकों में स्वाध्याय की आदत का भी क्या होता है, निर्माण होता है। आगे देखिए जो सेकंड नंबर की जो विधि है इसमें, इस विधि से बालकों में स्वाध्याय की आदत का भी निर्माण होता है और इस विधि से विद्यार्थी तथ्यों को एकत्रित करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना भी सीखते हैं। इस विधि से अनुशासन प्रियता को बढ़ावा मिलता है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी समस्या का हल निकालने में जुटा हुआ रहता है। इस विधि से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस विधि द्वारा अर्जित जो ज्ञान होता है वह स्थायी रहता है और इस विधि से शिक्षक और विद्यार्थी को एक दूसरे के निकट आने का अवसर भी मिलता है। ये इस विधि के प्रमुख गुण थे। अब बात करते हैं समस्या समाधान विधि के दोष। तो इसे देखिए, फर्स्ट, इस विधि में विद्यार्थियों को बहुत अधिक संदर्भ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा अपन देखते हैं कि इस विधि में विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन न कर केवल उन्हीं अंगों का अध्ययन करते हैं जो उनकी चुनी हुई समस्या में संबंधित होते हैं। इस विधि में समस्या का समाधान ढूंढने में विद्यार्थी का समय बहुत अधिक खर्च हो जाता है। इस विधि से संपूर्ण शैक्षिक वातावरण में नीरसता आ जाती है और इस विधि में समस्या का चुनाव करना भी क्या होता है, कठिन कार्य होता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षक समस्या का चुनाव नहीं कर पाते। समस्या का चुनाव करना भी एक कठिन कार्य होता है तथा प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षक समस्या का चुनाव नहीं कर पाते हैं। समस्या समाधान जो विधि होती है ना, प्रयोग के लिए कुशल, योग्य और अनुभवी शिक्षकों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। हर किसी शिक्षक के बस की बात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पॉइंट है, यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये इस विधि के प्रमुख क्या थे, दोष थे। अब आगे देखिए अपन चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट विधि। 5 नंबर दे रखी है प्रोजेक्ट विधि। तो यह जो विधि होती है ना, प्रोजेक्ट विधि, दर्शन शास्त्रियों के विचारों की देन है। इस विधि का सर्वप्रथम विचार प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन ड्यूवी ने प्रस्तुत किया था। इस विधि का सर्वप्रथम विचार प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन ड्यूवी ने प्रस्तुत किया। जॉन ड्यूवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक इस विधि के जनक माने जाते हैं। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति से अधिगम भी करता है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति से अधिगम करता है। वह वास्तविक जीवन की अनुभूति इसी विधि से करता है। अब कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषा दे रखी है, तो देखिए किलपैट्रिक क्या कहते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट यानी परियोजना एक क्या है, उद्देश्य प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। किसने कही ये बात, किलपैट्रिक ने कही है। फिर दूसरी अपन देखें स्टीवेंस के अनुसार, तो प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य होता है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। यह बात किसने कही, स्टीवेंस ने कही थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल ढूंढने
ढूंढ निकालने के लिए अच्छी प्रकार से चुना हुआ प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिया जाने वाला कार्य है। कि प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए अच्छी प्रकार से चुना हुआ तथा प्रसन्नतापूर्वक हाथ में लिया जाने वाला कार्य होता है, जो स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। अब इस प्रयोजना के प्रकार देखिए तो किलपेट्रिक के अनुसार अपन देखिए प्रयोजना के 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार आपके सामने हैं। फर्स्ट, सृजनात्मक या रचनात्मक प्रयोजना। सेकंड, समस्यात्मक प्रयोजना। थर्ड, आनंदात्मक प्रयोजना। और चौथी दे रखी है अभ्यास प्रयोजना। अब इस प्रयोजना के जो पद होते हैं वह देखिए प्रमुख 6 पद बताए गए हैं। फर्स्ट पद क्या कहता है? परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, फिर योजना का चयन करना चाहिए। थर्ड, योजना का कार्यक्रम बनाना चाहिए। चौथा, योजना को क्रियान्वयन करना चाहिए। योजना के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए और योजना का क्या करना चाहिए? लेखा जोखा लिखना चाहिए। ये प्रमुख 6 पद देखते हैं इसके पद होते हैं। अब फर्स्ट अपन बात करेंगे परिस्थिति का निर्माण करना। तो इसके अंतर्गत शिक्षक किसी घटना, कहानी, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, प्रत्यक्ष अनुभव आदि द्वारा योजना से संबंधित परिस्थितियों का निर्माण विद्यार्थियों के समक्ष करता है। दूसरी बात अपन देखते हैं कि योजना का चयन करना। शिक्षक द्वारा परिस्थिति निर्माण कर देने के पश्चात विद्यार्थी अपनी रुचि से विषय वस्तु की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए योजना का चुनाव करते हैं। थर्ड अपन देखें इसमें योजना का कार्यक्रम बनाना। इसके अंतर्गत विद्यार्थी योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की क्या बनाते हैं कि रूपरेखा बनाते हैं, जिससे छात्रों के विभिन्न रुचियों के अनुसार समूह बनाकर उनको उत्तरदायित्व किए जाते हैं। उनके समूह बनाकर उनको उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं। चौथा दे रखा है योजना का क्रियान्वयन करना। योजना के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के बाद विद्यार्थी अपने अपने दायित्व के अनुसार शिक्षक के मार्गदर्शन में योजना के कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी करते हैं। योजना के कार्य का मूल्यांकन करना। तो इसमें अगर अपन देखें मूल्यांकन में, तो इसके अंतर्गत विद्यार्थी व शिक्षक योजना के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर योजना की सफलता व असफलता के संदर्भ में विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। 6 नंबर पद कहता है योजना का लेखा जोखा जो होता है उसको लिखना। तो प्रायोजना के इस अंतिम चरण में मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थी योजना के क्रियान्वयन में आई समस्या, समाधान, सुझाव, अनुभव आदि का लिखित विवरण भी तैयार करते हैं। अब बात करते हैं इस विधि के प्रमुख उदाहरण प्रायोजना विधि के। तो देखिए फर्स्ट उदाहरण विद्यालय की खाली ज़मीन पर बगीचे का निर्माण करना, ये भी एक प्रायोजना विधि का एग्जाम्पल है। दूसरा चौक मोमबत्ती का निर्माण करना। थर्ड विभिन्न उपकरणों का निर्माण करना। चौथा बुक बैंक का संचालन करना। और 5वां दे रखा है विद्यालय में विभिन्न खिलौनों का निर्माण करना। ये इसके प्रमुख उदाहरण थे। अब प्रायोजना विधि के गुण की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। यह विधि विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने को क्या करती है? प्रेरित करती है। तो विद्यार्थी को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। थर्ड कि यह जो विधि होती है ना, यह विधि समवाय के सिद्धांत का भी पालन करती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और यह विधि विद्यार्थी के भावी जीवन के लिए भी क्या होती है? उपयोगी होती है। यह परिश्रम करने की आदत का विकास करती है। यह दल शिक्षण पर आधारित है। यह सभी प्रकार के बालकों, विशेष प्रतिभाशाली बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। फिर प्रायोजना विधि के दोष। फर्स्ट, यह एक अत्यंत लंबी विधि है। इसमें समय व धन भी अधिक लगता है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। इसके द्वारा प्रत्येक प्रकरण को नहीं पढ़ाया जा सकता है। इस विधि पर आधारित पुस्तकों का अभाव होता है और यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी भी मानी गई है। तो ये प्रमुख क्या थे? इस विधि के दोष थे। तो ये थी आज की अपनी प्रमुख 2 विधियाँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। समस्या समाधान विधि प्रोजेक्ट वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।